हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि कुछ प्रश्न दिया है, हॉकी है, क्रिकेट है और खेल है, तो यहाँ पर इसका वेन आरेख पूछा जा रहा है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब याद करें, यानी इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 3 है दोस्तों। जिसने पार्ट 2 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर जैसे लिखा है हॉकी, क्रिकेट और खेल, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, वेन डायग्राम बनेगा। 4 ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक हॉकी हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, हॉकी कर लेंगे, क्योंकि हॉकी एक खेल हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिकेट हो जाएगा, तो इसको कर लेंगे क्रिकेट। और ये सारा हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, खेल के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, खेल लिख देंगे। और इसी के अंदर में इसको क्या कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से बंद कर देंगे। यानी इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेल के अंदर में आएंगे क्या, हॉकी और क्रिकेट, क्योंकि हॉकी अलग खेल है और क्रिकेट हम लोगों के सामने अलग खेल है, तो दोनों अलग अलग खेल है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों एल, उसके बाद ओ, उसके बाद यहाँ पर लिखा है एन, उसके बाद डी, उसके बाद ओ और क्या लिखा है दोस्तों, एन। तो इसी का कोड क्या दिया, देखिए यहाँ पर लिखा है यानी एम है, उसके बाद हम लोगों के सामने पी, उसके बाद ओ और ई, यानी लंदन का कोड देखिए इस तरीके से दिया है दोस्तों, यानी ई, उसके बाद यहाँ पर लिखा है पी और क्या लिखा है ओ, और इसका पूछा जा रहा है यानी दिल्ली का कोड पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कर लीजिए डी ई, उसके बाद एल एच आई। तो यहाँ पर इसका आपको निकालना है। क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए एल से यदि एम पे जाएंगे तो क्या करना होगा, ओ से पी पे जाएंगे, एन से ओ पे जाएंगे, डी से ई पे जाएंगे, ओ से पी पे, एन पे ओ पे। इस तरीके से आपको सोचना है। यहाँ पर कुछ ना कुछ उसने क्या किया दोस्तों, वृद्धि क्या है, यानी कुछ ना कुछ लेटर इसमें जोड़ा है। तो क्या जोड़ा है वो बात आपको बता देते हैं। देखिए एल से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोगों के सामने +1, ओ से पी पे जाएंगे दोस्तों तो +1, उसी प्रकार से एन से ओ पे +1, डी से ई पे +1, ओ से पी पे जाएंगे +1, एन से यदि ओ पे जाएंगे दोस्तों तो +1, यानी सब में उसने क्या कर दिया है दोस्तों, +1 तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों +1, इसमें भी कर देंगे +1, इसमें भी कर देंगे +1, इसमें भी कर देंगे +1, इसमें भी क्या कर देंगे +1। तो डी में जैसे एक लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने ई हो जाएगा। ई में एक लेटर जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, ई और एफ। एल में एक लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एच में जोड़ देंगे तो आई हो जाएगा, आई में जोड़ देंगे तो जे हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें दोस्तों, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, वही बात आपको बताना है। तो आप जानते हैं मिरर यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा, यानी इस तरीके से अगर यहाँ पर रेखा है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर किधर से दिया है, इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का फिगर बन जाएगा। और यहीं पे इस तरीके से करने के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से बनेगा, ये देखिए इस तरीके से करने के बाद हम लोगों के सामने क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से, और उसने त्रिभुज बना है तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने यहाँ पे इस तरीके से त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से होगा। उसके बाद देखिए अब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी देखिए आईना में देखते हैं तो एक दूसरे का क्या होता है दोस्तों, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, यानी एक जस्ट
उल्टा है, क्योंकि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं, तो यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से हो जाएगा, एक रेखा इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, त्रिभुज का सिंबल इस जगह पर आ जाएगा, तो त्रिभुज कर देंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यानी कि एक चतुर्भुज टाइप में बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्भुज बन जाएगा। और उसी प्रकार से इधर गोला हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा, और ये इस जगह पर गुना। इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। 4 भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, गोल वाला आकृति, बल्कि हम लोगों का गोल वाला आकृति इसमें किधर आएगा, ई साइड में आएगा। गोल वाला आकृति यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने इधर क्या होगा, इस तरीके से त्रिभुज वाला होगा, और इस साइड में आपका गोला आएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए पी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि पी के सामने क्या लेना है, भागा लेना है। क्यू के सामने आपको क्या लेना है दोस्तों, गुना लेना है। आर के सामने आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। एस के सामने आपको माइनस लेना है। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, जिसका निकालना है। देखिए 18, उसके बाद लिखा है क्यू, तो क्यू के जगह हम लोगों के सामने गुना लेने के लिए कहा है। उसके बाद 12, उसके बाद लिखा है पी, तो पी के भाग लेने के लिए कहा है पी, और यहाँ पर हो जाएगा 4। और आर के जगह प्लस लेने के लिए कहा है, तो आर के जगह प्लस ले लेंगे, और यहाँ पर क्या ले लेंगे दोस्तों, 5 ले लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने लिखा है एस, तो एस के सामने माइनस, उसके बाद क्या दोस्तों 6। तो इसी को आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो सबसे पहले काम होगा भाग का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, 18 का 18 ही लिखा जाएगा, क्योंकि भाग का काम होगा। तो 12 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस इधर 5 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। बस आपका आंसर निकल गया। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए ना, एक स्टेप आप करेंगे और आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर। तो देखिए 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए 24 5 29, 29 में यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा, यहाँ पर क्या गलती की है, 18 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलती हुआ कि 18 तिया हम लोगों के सामने 54 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर हम लोगों के सामने 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोग 54 लिख लेंगे। अब प्लस का प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 6। तो 54 5 59, 59 में 6 जाएगा, तो हम लोगों का 53। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। देखिए 54 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 59, 59 में 6 घटा देंगे, 53 इस प्रश्न का आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहे दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हो गया दोस्तों, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया और फुटबॉल हो गया। ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी हम लोगों का क्या है कि एक तरीके से हॉकी हो गया, उसके बाद क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सभी हम लोगों का आउटडोर गेम है। जबकि हम लोगों का शतरंज क्या है दोस्तों, इंडोर गेम है। यानी कि देखिए शतरंज जो है हम लोगों का कहीं भी घर में बैठ के आप लोगों का खेला जा सकता है। लेकिन हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया और हम लोगों का फुटबॉल, ये सभी हम लोग कहाँ खेलते हैं दोस्तों, मैदान में। इसीलिए इसको बोलते हैं आउटडोर गेम। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों, क्योंकि ये सभी बाकी आउटडोर गेम है, बल्कि शतरंज आपका इंडोर गेम है। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई क्या हो जाएगा हम लोगों का, इंडोर गेम। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडोर गेम हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे, इंडोर गेम। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडोर गेम। अब बाकी ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, आउटडोर गेम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है। कुछ प्रश्न किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस हल ना किए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। यानी कहने का मतलब ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर कि 12 गुना 9 करेंगे तो 810 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों और कैसे आप इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 12 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों,
108 हो जाएगा। तो इसी को क्या कर दिया दोस्तों, उसने पलटा कर लिख दिया है, यानी यहाँ पर लिख दिया 8, उसके बाद हम लोगों का 1 और क्या दोस्तों 0। बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। उसी प्रकार से देखिए 15 गुना 9 करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं 15 गुना 9। तो 15 गुना 9 जैसे ही कर लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो 135 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 135। तो यहाँ पर लिख लीजिए 135, इसी को पलटा कर लिखा है, यानी कि यहाँ पर यानी कि हो जाएगा 5, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 1, उसके बाद क्या लिखा है 3 लिखा है, यानी 513। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए, यानी कि ये देखिए हम लोगों का 13 गुना 8 का निकालना है, तो इस जगह पर आप कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए 13 गुना क्या 8 निकालना है, तो 13 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 104 हो जाएगा। तो 104 को कैसे लिखेंगे, 410। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 410। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 410, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या काम होगा, काटना होगा, सब्जी होगा, पकाना होगा, पकवान होगा, बाजार होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, बाजार जाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हम लोगों के सामने, बाजार हो जाएगा। बाजार के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, बाजार जाएंगे तो वहां पर क्या खरीदेंगे, सब्जी लेंगे। तो इस प्रकार से आप करेंगे। सब्जी के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, वहां पर घर लाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा काटना। काटना के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पकाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का पकाना हो जाएगा। अब पकाना के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पकवान हो जाएगा। तो ये आगे फिर बढ़ेगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पकवान हो जाएगा। तो इस तरीके से कीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले 4 नंबर होगा, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 नंबर होगा, फिर हम लोगों के सामने 1 नंबर होगा, फिर 5 नंबर 2। इस तरीके से आपको क्रम में रखना है। तो जैसे ही क्रम में रख देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि सब्जी, पहले बाजार जाएंगे, फिर सब्जी, फिर काटना, पकाना, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, पकवान हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए किस तरीके से लिखा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान दोस्तों। भिन्न का मतलब भी वही होता है 4 में से 3 कौन सा अलग है इसमें से। ये देखिए आपको बता देते हैं कि ए से यदि आप सी पे जाएंगे तो आपको कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों। तो ए से सी पे जा रहे हैं तो प्लस यहाँ पर कितना किया दोस्तों, उसने 2 कर दिया। देखिए ए से सी पे जा रहे हैं तो प्लस 2। उसी प्रकार से सी से यदि आप डी पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर कितना किया उसने, यानी सी, ये देखिए अच्छा सी से डी पे जा रहे हैं तो प्लस कितना किया है दोस्तों, 1 किया है। इस जगह पर प्लस क्या किया, 1 किया। और डी से यदि एफ पे जा रहे हैं दोस्तों तो प्लस 2 किया है। उसी प्रकार से ये देखिए टी से, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर इस तरीके से करेंगे दोस्तों तो नहीं हो पाएगा, बल्कि यहाँ पर करना क्या होगा, ये देखिए एक एक लीटर क्या, यानी कि डी से अब क्या किया दोस्तों, एफ पे गया है तो उसने क्या किया है, +2, यानी छोड़ के। ये देखिए जैसे टी से यू पे आ रहे हैं तो टी से यदि यू पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या किया है, +1 किया है। और उसी प्रकार से ओ से पी पे जाएंगे दोस्तों तो +1 किया। उसी प्रकार से देखिए एफ से जी पे जाएंगे तो +1, और के से एल पे जाएंगे दोस्तों तो +1। उसी प्रकार से एस से आई पे जाएंगे तो +1, और भी से डब्ल्यू पे जाएंगे दोस्तों तो +1। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सब में +2 क्या है, और एक में +2 बाकी सब में +1 क्या है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विषम कहा था। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है। तो देखिए 3 समान है कि सब में +1, लेकिन इसमें क्या किया है दोस्तों, +2। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।